Greetings everyone. Welcome back. Today we will discuss about the different type of questions of chapter number 13, that is photosynthesis in higher plants. So we will start from the very first type of question answer, that is the multiple choice questions MCQs. The first question is which metal ion is a constituent of chlorophyll. जो क्लोरोफिल मोलिक्यूल होता है उसमें कौन सा मेटल आयन होता है बेटा? तो उसके अंदर मेटल आयन होता है मैग्नीशियम. ठीक है, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल की जो पोरफायरिन रिंग होती है उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो आंसर विल बी थर्ड, दैट इज द मैग्नीशियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. विच पिगमेंट एक्ट्स डायरेक्टली टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. वो कौन सा पिगमेंट है जो डायरेक्टली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा देता है? सो आंसर विल बी क्लोरोफिल ए, बिकॉज क्लोरोफिल ए इज द रिएक्शन सेंटर जो दो टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, या तो P680 या फिर 700 नैनोमीटर. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड. विच रेंज ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. पार एक वर्ड है जिसकी फुल फॉर्म होती है बेटा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. मतलब वो रेडिएशन या फिर वो रेंज लाइट की या फिर रेडिएशन की वो रेंज जिसमें की फोटोसिंथेसिस होती है. एक्टिवली क्या परफॉर्म होती है? फोटोसिंथेसिस. तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 6, दैट इज 400 to 700 नैनोमीटर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. विच लाइट रेंज इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में सबसे कम कौन सी इफेक्टिव है लाइट की रेंज? तो कौन सी है बेटा? द आंसर नंबर इज बी, दैट इज द ग्रीन. ठीक है, ब्लू और रेड पे तो मैक्सिमम होती है, लेकिन ग्रीन पे क्या होती है बेटा? लीस्ट इफेक्टिव होती है. यानी कि जो ग्रीन लाइट रेंज अगर एब्जॉर्ब की जाए तो फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो पहला ऑर्गेनिज्म था अर्थ के ऊपर जिसने फूड को बनाया था केमिकल्स यूज करके, लाइक H2S. H2O की जगह उसने क्या यूज किया था? H2S. और ऑक्सीजन की जगह उसने क्या निकाला था? बाहर सल्फर निकाला था. ठीक है, तो उसने एनर्जी कहां से ली थी? इनऑर्गेनिक केमिकल से. ये क्या है? इनऑर्गेनिक केमिकल्स है. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ATP सिंथेसिस इन फोटोसिस्टम 2 कम्स फ्रॉम. फोटोसिस्टम 2 में जो ATP बनती है वो किस चीज से आती है बेटा? वो आती है आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट से. देखो, अगर ये मैं थाइलाकॉइड ड्रॉ करूं, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड. ठीक है, क्या हुआ था? फोटोसिस्टम यहां पर है, फोटोसिस्टम 2. ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ATP सिंथेसिस इन फोटोसिस्टम 2 कहां से आया था बेटा? प्रोटॉन ग्रेडियंट से. क्या हुआ था कि यहां से स्ट्रोमा से भी हाइड्रोजन आयन ले लिए गए थे, वाटर की स्प्लिटिंग से भी हाइड्रोजन आयन बन गया था. तो यहां पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए थे और स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन आयन क्या हो गए थे? कम. तो ज्यादा से कम की तरफ जब वो मूव करेगा तो क्या बनेगी? ATP बनेगी. क्या बनेगी बेटा? ATP. इसी को कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग आर फॉर्म. लाइट रिएक्शन के टाइम पे क्या क्या बनता है बेटा? ATP बना था, ऑक्सीजन बाहर रिलीज हुई थी और हाइड्रोजन मीन्स NADPH. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. द डार्क रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ. डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड नहीं करती. ये रिएक्शन जो है लाइट पे डिपेंड नहीं करती. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 9. PEP is the primary CO2 acceptor in C4 प्लांट. बेटा C4 प्लांट्स के अंदर CO2 एक्सेप्ट करने वाला कौन है? PEP. ठीक है, तो आंसर नंबर A इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद. किससे एसोसिएट करता है बेटा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. ठीक है, थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, उससे अटैच होता है बेटा वाटर स्प्लिटिंग
सिस्टम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। देखो मैंने यहाँ पे थाइलेकोइड बना के दिखाया था, इसकी आउटर मेम्ब्रेन पे तो एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम होता है और इनर मेम्ब्रेन पे क्या होता है, वाटर स्प्लिटिंग सिस्टम होता है। और यहां पर क्या होता है, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के फ्लो करने का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? फोटो सिस्टम 2 से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? फोटो सिस्टम 2। एक सेकेंड, अभी फोटो सिस्टम 2 की बात हुई थी आई थिंक, 1 मिनट। यस, फोटो सिस्टम 2 इधर होगा बेटा, फोटो सिस्टम 2 यहां होगा, फोटो सिस्टम 1 यहां होगा। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 से जाएगा वो प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम, देन फोटो सिस्टम 1 एंड द फेरोडॉक्सिन। किसका है ये? इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का करेक्ट सीक्वेंस है। तो आप ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इन तीनों में फोटो सिस्टम 1 आया हुआ है, दैट इज वाई ये तीनों के तीनों क्या है, रॉन्ग है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन अ C3 प्लांट। वो एंजाइम जो C3 प्लांट के अंदर नहीं होता, तो ऑफ कोर्स PEP कार्बोक्सिलेज नहीं होता, क्योंकि PEP सिर्फ C4 प्लांट के अंदर मिलता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज कैटलाइज्ड बाय। जो प्राइमरी फिक्सेशन करता है CO2 की, देखो C3 के अंदर तो रुबिस्को है, कार्बोक्सिलेज, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि इसकी 2 एक्टिविटी होती हैं, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। C4 प्लांट के अंदर PEP कार्बोक्सिलेज होता है, कार्बोक्सिलेज। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन CO2 इज एडेड टू PEP द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। जब PEP के साथ क्या मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो पहला बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिन द फिगर। फिगर को देखिए, 1 क्या शो कर रहा है बेटा, स्ट्रोमा। क्या शो कर रहा है, स्ट्रोमा। 2 क्या शो कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA। क्लोरोप्लास्टिक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल उसको कहते हैं जिसका खुद का DNA होता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल और प्लांट सेल। ऑफ कोर्स क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होगा बेटा, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। बी, कैन दीज बी पास फ्रॉम द प्रोजेनी। क्या प्रोजेनी में पास होते हैं? यस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सेल्फ रेप्लिकेट कर पाते हैं अपने नंबर को, अपनी खुद की एक कॉपी बना सकते हैं, ताकि एक कॉपी किस में जा सके, प्रोजेनी के अंदर। नेम द मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेसेस मार्क A and 1 and 2। 1 क्या था, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होती है बेटा, डार्क रिएक्शन। सेकंड क्या था, जेनेटिक मटेरियल, जहां क्या होती है, साइट ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन दे रखी है कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वो हमें 4 हाइड्रोजन आयन देते हैं, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और 4 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन है। इस इक्वेशन के बेस पे कुछ क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट वन इज, वेयर डज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो वाटर की स्प्लिटिंग कहां होती है, थाइलाकॉइड की, अभी बताया मैंने, इनर मेम्ब्रेन पे। इट टेक्स प्लेस इन फोटोसिस्टम 2 विच इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फोटोसिस्टम 2 से ही जुड़ा होता है वाटर स्प्लिशन। वाटर की जो स्प्लिटिंग है वो फोटोसिस्टम 2 से जुड़ी होती है, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 के जो इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करता है ये। ठीक है। नंबर बी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, तो मैंने अभी बताया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फर्दर स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है बार बार एक्साइट होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को एक्सेप्ट करता है, और फिर क्या है, उसको रिप्लेस करने के लिए वाटर को स्प्लिट किया जाता है, ताकि उससे इलेक्ट्रॉन मिल सके और इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाए, रिप्लेस किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3,
Cyanobacteria and some other photosynthetic bacteria don't have chloroplast. How do they conduct photosynthesis? कुछ बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता लेकिन फिर भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। कैसे? तो जो साइनोबैक्टीरिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटा? फोल्ड्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इस वजह से क्या कर पाते हैं वो? फोटोसिंथेसिस। ब्लूइश पिगमेंट होता है, फाइकोसाइनिन इज देयर टू टेक फोटोसिंथेसिस विद सोलर एनर्जी। उनके अंदर एक पिगमेंट होता है फाइकोसाइनिन, वो क्या करवाता है? फोटोसिंथेसिस कराता है सोलर एनर्जी को यूज करके। तो अगर ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्ड्स होते हैं, इनमें फाइकोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है बेटा? फूड बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, NADP reductase enzyme is located on outer side of the thylakoid membrane. Breakdown of proton gradient lead to release of ATP. अभी बताया मैंने, प्रोटॉन का ग्रेडियंट जब टूटता है तो क्या बनता है? ATP के मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 5, कैन गिडलिंग एक्सपेरिमेंट्स बी डन इन मोनोकोट्स? इफ यस हाउ, इफ नो व्हाई नॉट? गिडलिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है? गिडलिंग एक्सपेरिमेंट में जो स्टेम है उसका बाक वाले पार्ट को हटा लिया जाता है। उसके बाक वाले पार्ट को क्या हटा लिया जाता है? ताकि वेस्कुलर बंडल तक पहुंचा जा सके, उसको गिडलिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो पूछ रहे क्या मोनोकोट्स के अंदर होता है? होता है तो कैसे, और नहीं होता तो क्यों नहीं होता? तो क्या होता है इसके अंदर? नहीं होता गिडलिंग एक्सपेरिमेंट मोनोकोट्स के अंदर, क्योंकि मोनोकोट स्टेम इज स्कैटर्ड ओवर ऑल ऑफ द विड्थ ऑफ द ट्रंक बाय वेस्कुलर बंडल। मोनोकोट के जो स्टेम है उसके ऑल ओवर विड्थ पे वेस्कुलर बंडल क्या होते बेटा? स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड होते हैं तो हम क्या है? पर्टिकुलर बैंड तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे हमें क्या मिल सके? फिलोएम। मान लो एक स्टेम है, स्टेम का ये पार्ट फिलोएम है, तो हम इसको यहां से क्या कर देंगे? कट कर देंगे, इसको बोलते हैं गिडलिंग। ठीक है, तो हम फिलोएम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मोनोकोट के में तो फिलोएम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो हम क्या है? गिडलिंग एक्सपेरिमेंट इस पे परफॉर्म नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6, 3 CO2 के मॉलिक्यूल, नो ATP, 6 NADPH, वाटर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 9 ADP, 6 NADP, 8 फॉस्फेट, यानी कि CO2 को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, जिसके अंदर 9 ATP लगे, 6 NADPH लगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH रिक्वायर्ड टू फिक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितने ATP की रिक्वायरमेंट होती है? तो 3 मॉलिक्यूल ATP के लगते हैं, 2 मॉलिक्यूल NADPH के लगते हैं। 3 ATP कैसे हुए बेटा? फर्स्ट स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, उस टाइम पे कितने ATP बनते हैं? 2 ATP। फिर एक थर्ड होता है बेटा रीजनरेशन। ठीक है, उस टाइम पे क्या कितने बनते? 1 ATP बनता है। और सेकंड जो हमारा था कार्बोक्सिलेशन के बाद रिडक्शन, उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं? NADPH के बनते हैं। कब की बात है? जब 1 CO2 ली जाती है, यानी कि 1 केल्विन साइकिल होती है। बी, वेयर इन द क्लोरोप्लास्ट डज दिस प्रोसेस अकर? ये जो रिएक्शन है ये किसके अंदर होती है? स्ट्रोमा के अंदर, बिकॉज दिस इज द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, डज मून लाइट सपोर्ट फोटोसिंथेसिस? क्या मून लाइट में फोटोसिंथेसिस हो सकती है? नहीं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ एनर्जी टू एक्साइट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं किया जा सकता इन मून लाइट, दैट्स व्हाई इट डजंट सपोर्ट फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 8, some of these terms and chemicals are associated with the C4 cycle, explain। C4 cycle के साथ ये कुछ टर्म्स या फिर केमिकल जुड़े हुए हैं जिसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। पहला है हैच-स्लेक पाथवे। हैच-स्लेक पाथवे जो C4 पाथवे होता है ना, उसको ही क्या कहते हैं? हैच-स्लेक पाथवे कहते हैं। इन C4 प्लांट द प्रोसेस इज कॉल्ड द हैच-स्लेक पाथवे ग्लूकोज सिंथेसिस प्रोसेस, इसमें ग्लूकोज बनती है। ठीक है, बी है केल्विन साइकिल। ये जो केल्विन साइकिल होती है बेटा, स्टेप लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
following the division of water molecule. This happens cyclically and is called the Calvin cycle. अगर C4 साइकिल में बात करें ना, तो जो कैल्विन साइकिल होती है वो बंडल शीथ सेल के अंदर होती है, बंडल शीथ सेल के अंदर होती है, ठीक है। पीईपी कार्बोक्सिलेज, पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है मीजोफिल सेल के अंदर, ठीक है। मीजोफिल सेल के अंदर पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है जो पीईपी और CO2 को बाइंड करवा के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। तो ये एक एंजाइम है जो मीजोफिल सेल के अंदर होता है C4 प्लांट। डी, बंडल शीथ सेल, ये स्पेशलाइज्ड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल क्या है, थिक होती है और इम्परवियस होती है गैसेस के लिए, ठीक है। इसलिए ये क्या है, डेड हो जाती है, दैट्स व्हाई दीज आर द स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ये वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ होती है C4 प्लांट के अंदर और इनको क्या कहते हैं, बंडल शीथ सेल, जिसके अंदर क्या होती है, कैल्विन साइकिल। इफ वी विल टॉक अबाउट द C4 साइकिल। The next question is question number 9. Where is NADP reductase enzyme located in the chloroplast? क्लोरोप्लास्ट के अंदर NADP reductase enzyme कहाँ होता है? तो ये थाइलाकोइड की आउटर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे होता है। What is the role of this enzyme? ये एंजाइम क्या करता है, NADP पॉजिटिव में हाइड्रोजन को जोड़ करके क्या बना देता है, NADPH2। तो NADP रिडक्टेज एंजाइम कहाँ होता है, आउटर साइड ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। इट फैसिलिटेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटोग्रेडियंट टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। NADPH बना देता है। क्वेश्चन नंबर 10, ATPase एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। व्हाट आर दोज 2 पार्ट्स? ATP एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है F0 और एक होता है F1। F0 मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, F1 मेम्ब्रेन के बाहर होता है। ये एक ATPase की तरह काम करता है जो कि क्या बनाएगा, ATP। यहाँ ये क्या है, ल्यूमेन पार्ट है थाइलाकोइड का, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर स्ट्रोमा है जहाँ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है। तो ज्यादा की से बाहर लो की तरफ क्या है, हाई टू लो की तरफ हाइड्रोजन आयन बनेंगे क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटोन ग्रेडियंट बन चुका है। जैसे ही हाइड्रोजन आयन बाहर आएंगे ATPase एक्टिवेट हो जाएगा और क्या बनने लग जाएंगे, ATP के मोलिक्यूल। तो देखो, what are those parts, how are they arranged in the thylakoid membrane, conformational changes occur in which part of the enzyme। तो देखो 2 पार्ट होते हैं एंजाइम के, हेड होता है F0 पार्ट और एक होता है F1 पार्ट। F0 पार्ट जो होता है टुवर्ड द थाइलाकोइड इनर साइड, यानी कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, और जो F1 पार्ट होता है वो थाइलाकोइड के आउटर साइड पे होता है। F1 जो पार्ट है एंजाइम का, उसके अंदर कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं और फिर क्या बनते हैं, ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर यूज्ड टू डिराइव द डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के टाइम पे ATP बनता है, NADPH बनता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ATP एंड NADPH are formed during the light reaction of photosynthesis. Question number 12, what is the basis for designating C3 and C4 pathway of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस में जो C3 और C4 पाथवे, उसका बेस क्या है, उसको डिजाइन करने का बेस क्या है? बेस ये है कि C3 पाथवे में जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ RuBP शुगर जुड़ती है तो पहला फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है PGA, जो कि कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। इसमें क्या होता है, PEP के साथ जब CO2 बाइंड करती तो स्टेबल कंपाउंड बनता है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द C4 pathway. So the number of carbon atom in the end product is the basis for designating C3 and C4 pathway of photosynthesis. तो बेटा यहाँ हमने डिस्कस किया MCQs and very short question answer of this chapter. In next video we will discuss about the short answer type questions and long answer type questions. Till then, keep studying, keep growing.